नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 7वां पाठ का 9वां श्लोक जो नीति श्लोक के नाम से दिया गया है, इसमें महाराज विदुर धृतराष्ट्र को स्त्रियों के बारे में बताते हुए समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, स्त्रियों का महत्व बहुत अधिक है। स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महापुरुष भी इन्हीं के गर्भ से पैदा होते हैं, इसलिए परिवार में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। द्रौपदी का चिरहरण हुआ था और चिरहरण न हो, इसके लिए वो धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है। महापुरुष भी इन्हीं के गर्भ से पैदा होते हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब लोग इन्हीं के गर्भ से पैदा होते हैं, इसलिए परिवार में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि घर का सारा दायित्व स्त्रियों पर होता है। इन्हीं के कुशल संचालन पर घर की उन्नति, विकास अथवा अवनति, विनाश निर्भर करती है। अतः जब स्त्रियों के सदाचरण से परिवार सम्मानित होता है तो इनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। इसलिए कहा भी गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसे श्लोक के माध्यम से वे समझाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। क्या कह रहे हैं? पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा गृहस्य। देखेंगे यहाँ से हो गया गृहस्य प्लस ये हो जाएगा उक्ता, स है इसका विसर्ग हो जाएगा, ये हो गया गृहस्य प्लस उक्ता, स का विसर्ग हो गया। इसके बाद तस्मा द है, तस्मा यहाँ द्र लगा हुआ है तो द्र कैसे होगा? द हलंत प्लस र हो जाएगा, फिर प्लस अ, तो ये द का हो गया तो तस्मात् प्लस रक्षा हो जाएगा रक्षा। अब देखेंगे इसको तोड़ दे करके कैसे पढ़ेंगे, तो तस्मात् रक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से देख लेंगे। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं तोड़ करके। इसका अन्वय देख लेंगे। क्या है? कह रहा है कि गृहस्य श्रियः मीन्स घर की लक्ष्मी, गृहदीप्तयः घर को आगे बढ़ाने वाली, पुण्य करने वाली, अच्छा काम करने वाली, महाभागस्य और महापुरुषों को जन्म देने वाली ये स्त्रियां ही होती हैं। इसलिए पूजनीय उक्ता, इनको पूजने योग्य कहा गया है। तस्मात् इसलिए, एता विशेषता क्योंकि इसकी जो विशेषता है उसके कारण ये रक्षा करने योग्य होती हैं या ये रक्षणीय होती हैं, रक्षा के पात्र होती हैं। शब्दार्थ देख लेंगे। पूजनीय मीन्स पूजने योग्य, महाभाग मीन्स महापुरुष, पुण्य मीन्स सुकर्म अच्छे कर्म करना, च मीन्स और, गृहदीप्तय घर का सम्मान बढ़ाने वाली, स्त्रिय मीन्स औरत, श्रिय मीन्स श्रेष्ठ, गृहस्य मीन्स घर का, उक्ता मीन्स कहा गया है, तस्मात् इसलिए, रक्षा करने योग्य, विशेषतः खास करके या विशेष रूप से। कह रहे हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं,
ये घर के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती हैं और ये स्त्रियां घर का सम्मान बढ़ाने वाली होती हैं। महापुरुषों को भी जन्म देने वाली भी यही होती हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए या जितने भी हुए, सबका जन्म स्त्रियों द्वारा ही हुआ है, स्त्रियों ने ही किया है। इसलिए औरतों को या स्त्रियों को सदा मीन्स हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। का कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी विकास होगा या विनाश होगा, ये सब औरतों के द्वारा ही होता है। औरत चाहेगी तो आपका विकास हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए औरतों को हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके माध्यम से वे यही बताते हैं उनको कि हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनका अपमान हो। औरतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये 9वां श्लोक समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। इसे देख करके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।